शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैंने जैसे प्रोग्राम के इब्तदाई में कहा कि अलीमा बीबी ने बहुत अहम अनाउंसमेंट कर दी। 5 अगस्त को तहरीक मुज़ाकरात नहीं करने, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, उससे पहले ये अमेरिका जाएंगे। अमेरिका किससे मुलाकात करेंगे सर? देखिए सर, अलीमा बाजी ने आज ये गुफ्तगू की है अडयाला के बाहर, और अमेरिका में ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स होंगे और वो लोग होंगे जो मैटर करते हैं। बहुत से डायस्पोरा वहाँ पे मौजूद है। इसकी कोई तफसीलात जो है वो अभी तक पार्टी के साथ शेयर नहीं की है दोनों जवानों ने, मगर जब वो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई चीज़ शेयर करेंगे। ये उनका अपना ज़ाती हैसियत में फैसला है, और ऑब्वियसली इसका सबको एहतराम है। वो खान साहब की औलाद है, खान साहब के बच्चे हैं, अपने वालिद के लिए कंसर्न है, और पूरी पार्टी उनके साथ है, उनके साथ खड़ी है इस हवाले से उनके वालिद की रिहाई की जदोजहद में और रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ के लिए। सो इस किस्म का कोई प्लान उन्होंने अभी जारी नहीं किया कि वो किस किस से मुलाकातें करेंगे और क्या पोटेंशियल एंटिटीज हैं जिनके साथ वो बैठेंगे। मगर ऑब्वियसली जब वो जाएंगे तो वो ऐसे ही हलकों से और ऐसी ही गैदरिंग से और ऐसे ही इंडिविजुअल से बात करेंगे जो मैटर करते हैं और जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, नाहक कैद से रिहाई के लिए इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं। मगर मैं आपको वसूख से तभी ये सारी बात कर सकूंगा जब वो खुद कोई अपना प्लान अनाउंस करेंगे। अभी तक तो अलीमा बाजी ने ये उनकी जो जाने का स्केड्यूल है वो बगैर किसी डेट के बताया है, बट ऑब्वियसली उनका हक है। शेख साहब इससे पहले जो पीटीए के कुछ बाहर बैठे जिम्मेदार भी हैं, कुछ उनके हामी लोग भी हैं अमेरिका में, डायस्पोरा भी है, उन्होंने बड़ी कैंपेन की। कुछ सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, उन्होंने ट्वीट भी किए खान साहब के हक में, एक आधा बिल भी आया, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बज़ाहिर जो ट्रंप सरकार से उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। तो ऐसी ही एक और एक्सरसाइज क्या होगा? सर, ये तो उन्होंने खुद फैसला किया है। आपने अलीमा बाजी की पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने खान साहब से इजाजत या वो नहीं ली, सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म किया। तो वो जिन्होंने ये प्लान किया है उनका कोई ना कोई मतमय नजर तो होगा, कोई ना कोई चीज उनके ज़हन में होगी, और कोशिश तो बार बार की जाती है। एक दफा अगर आपको नाकामी या पसपाई भी हो तो दोबारा भी की जाती है। इसमें कोई ऐसा मजाकिया वाली बात नहीं है कि हम उससे पहले ही चीजें बिल्कुल एक सियासी जमात का ये हक है। लेकिन शेख साहब, इमरान खान साहब खुद तो अमरीकी मुदाखलत के हामी नहीं रहे कि अमरीका की मुदाखलत इसमें आए, उनके सिलसिले में, उनके केसेस के सिलसिले में। उन्होंने हमेशा से कहा है कि मैं अदालतों के थ्रू ही आऊंगा, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के तहत ही आऊंगा, मगर आवाज तो वहां से बैठ के उठानी चाहिए जहां से मौसर तरीके से दुनिया तक पहुंच सके। और इस वक्त ज़राए अबलाग हो या ओपिनियन मेकर्स हों, खसूसन डायस्पोरा की इतनी बड़ी तादाद वो वहां पे मौजूद है, और उनकी अपनी एक एफर्ट और स्ट्रगल है। तो उस हवाले से अगर वो बात करना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अमरीकी मुदाखलत जो है उसको इनवाइट कर रहे हैं या अमरीकी हुकूमत को मुदाखलत का कह रहे हैं। ये तो एक कैंपेन होती है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आवाजें अपने साथ चाहिए होती हैं ताकि आपकी आवाज बुलंद और ज्यादा ताकतवर हो सके। तो आई थिंक इसमें कोई मजाका नहीं। तो शेख साहब, ये भी तय हो गया कि दोनों साहबजादे खान साहब के पाकिस्तान भी तशरीफ लाएंगे, और जो 5 अगस्त को आप तहरीक बर्पा करें इसका हिस्सा होंगे? नहीं, ये इसका हवाले से अभी तक अलीमा खान साहिबा ने या साहबजादों ने कोई बात नहीं की कि वो 5 अगस्त का कोई हिस्सा होंगे। 5 अगस्त जैसे खान साहब की तरफ से आज बताया गया है वो पीक होगा, उससे पहले छोटे बड़े इवेंट्स होंगे, और 5 अगस्त में वो तहरीक जो है, जो मूवमेंट है वो अपने पीक पे होनी चाहिए। और फिर ये नहीं है कि बस वही है, उसके बाद भी चलती रहेगी, मगर उसको एक मोमेंटम जो है 5 अगस्त तक। मैंने ये आपसे इसलिए अर्ज की, ये सवाल आपकी खिदमत में इसलिए रखा शेख साहब कि अलीमा बीबी की अपनी गुफ्तगू में उन्होंने 2 चीज़ें वाजे की। एक तो ये कि पहले वो अमेरिका जाएंगे, उसके ऊपर आपसे मेरी बात होगी, फिर वो कहते हैं उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और तहरीक में हिस्सा लेंगे। मगर जामी साहब इसलिए तो रात अमरीका जाने की डेट भी नहीं ना किसी को ना। अच्छा, फिर असी पाकिस्तान आने की डेट तो उनके में दे छड़िए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप तहरीक की आप बात कर रहे हैं, तो 5 अगस्त आप कह रहे हैं पीक। तहरीक का क्या लाहेअमल होगा, कहाँ से शुरू हो रही है, हु विल लीड इट? जी देखें, इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। कल रात को भी 5-6 घंटे की पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग हुई, और उसमें यही कि खान साहब की तरफ से किसी वक्त भी डेट आ सकती है। इत्तेफाक से कल रात ही इसके ऊपर 5-6 घंटे की मीटिंग हुई। उस पर बहुत से प्लान्स जो है वो सूबाई सदूर की तरफ से दिए गए हैं, और वो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल और वो खुद इस पर डिसाइड कर लेंगे।
اور پلانز موجود ہیں. آپ کو چند دنوں میں اس کے اوپر چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یعنی کے پی سے تحریک کا آغاز ہو رہا ہے ابتدائی طور پر؟ جی سر. خیبر پختونخوا سے آغاز ہو رہا ہے تحریک کا ابتدائی طور پر؟ آغاز تو بس اب خان صاحب نے کہہ دیا جی. خان صاحب نے 5 کی ڈیٹ دی ہے, مگر اس سے پہلے ان کو وہ جو موبلائزیشن کے پریپریٹری ایونٹس ہیں وہ تو کرنے پڑیں گے نا ادھر ادھر جی. ٹھیک. پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں کرنے پڑیں گے. ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, کریں گے جی. اور اس سے پہلے اگر حکومت باقاعدہ مذاکرات کی پیشکش کرتی ہے تو کیا پی ٹی آئی مذاکرات میں جائے گی یا پیرالل تحریک؟ سر حکومت تو یہ فراڈی ہے سر, جعلی مینڈیٹ والے چور ہیں. یہ جب بھی کوئی بھی ہماری بات ہوتی ہے پروٹیسٹ کی, اور پروٹیسٹ کی ہم بات, اور وہ کہتے ہیں جب پنجابی کہہ رہے ہیں نکو نک ہو جاتے ہیں نا, پھر اس لیے آ کے کرتے ہیں. خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی, خان صاحب کا وزن کم ہونے کی گفتگو ہو رہی تھی, خان صاحب کے بچوں سے خان صاحب کی بات نہیں کرائی جا رہی, خان صاحب کی ضمانتیں ناحق ریجیکٹ کی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے آج ہم نے ارلی ہیئرنگ کی بھی القادر میں بشرا بی بی کی, اور عمران خان صاحب کی آج ہم نے پٹیشن دائر کی ہے کہ اس کی ارلی ہیئرنگ کی جائے. مطلب کہاں یہ ملک آ گیا 26ویں ترمیم کے بعد کہ اتنے بڑے قائد کی ناحق کیسوں میں ڈیٹ کے لیے بھی ارلی ہیئرنگ کی پٹیشن دائر کرنی پڑی ہے ہمیں. آج سلمان صفدر صاحب نے وہ پٹیشن بھی دائر کی ہے. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیڑی مذاکرات تے کتھوں دے مذاکرات, یہ تو ہیپوکریسی ہے, ہیپوکریٹیکل ان کے ایٹیچیوڈز ہیں. ایون خان صاحب نے جب نیگوشیشنز کمیٹی کے حوالے سے انیشیٹو لیا, پھر ہم پہلی دوسری تیسری نشست میں گئے, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا 9 اور 26 کے حوالے سے, تو کیا ہو سکتا ہے پھر. لیکن شیخ صاحب آپ کے جو ذمہ دار اور سینئر ترین 5 رہنما ہیں کورٹ نے, ان کی پریس ریلیز آئی تھی, وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں اور حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی آغاز کرنا چاہیے. ان کی بات کو ڈسکس نہیں کیا گیا کیا پارٹی کے اندر؟ پارٹی کی کیا رائے بنی ذمہ داروں کی ان کے اس خط نہیں, پارٹی کے اندر تو بالکل ڈسکس کیا گیا ہے جی. وہ تو ہمارے واریئرز ہیں اور وہ مجاہد ہیں جو کہ نہ بھاگے نہ پکوڑے ہوئے, نہ انہوں نے ٹویٹس کی بھاگنے کی, نہ پریس کانفرنسز کی, بلکہ بیماری کی حالت میں بھی وہ گزار رہے ہیں. خان کے نظریے کے تحت وہ اندر موجود ہیں. ان کی رائے بالکل ڈسکس ہوئی, ان کی رائے بڑی مقدم ہے, ان کی رائے کا بڑا احترام ہے, مگر الٹیمیٹلی خان صاحب کی رائے ان کی رائے سے مطلب ہے کہ پارٹی اس میں جو ہے وہ خان صاحب کی رائے سب سے مقدم ہے. تو خان صاحب یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ بس یہ فراڈ ہے, اور ہم اگری کرتے ہیں خان صاحب سے کہ ہمیشہ یہ گل کر دینے اور الٹیمیٹلی چیزوں کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خان کہہ رہے ہیں کہ نو مذاکرہ, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے سر. اگر آپ یہ پچھلے 2-3 مہینے میں دیکھیں تو آن میڈیا میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے, نہ فرنٹ ڈور نہ بیک ڈور. It's very obvious. 26 کے بعد کون سے مذاکرات اور کہاں کے مذاکرات؟ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.